चर्चा होती रहती है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ अलग ही नियम होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित और पोषण से संबंधित, और उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं उनके खान पान। आपने देखा होगा कि सभी जो भिन्न भिन्न प्रकार का समाज है उनके वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए। फल, सब्जियां इत्यादि ये तो सभी में सामान्य तौर पर एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब व्यंजनों की बात आती है तो सबके अलग अलग होते हैं, और वो सब जो व्यंजन होते हैं वो स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं, और सबके लगभग अलग अलग ही होते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका स्वस्थ होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे समाज में जो विचार हैं उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वास्थ्य का महत्व व्यक्तिगत तौर पर ही असर नहीं करता है, इसकी अहमियत जो है वो समाज के हिसाब से भी बदलती रहती है, और समाज में वही व्यक्ति अधिक कार्य कर पाता है जो स्वस्थ होता है, चुस्त होता है, तंदुरुस्त होता है। अक्सर धन, बल, विद्या, सुरक्षा और प्रतिष्ठा जैसी जो दूसरी जरूरतें हैं वो स्वास्थ्य के महत्व को थोड़ा तो कम करती हैं, क्योंकि हम जब विद्या में संलग्न होते हैं तो हम स्वास्थ्य की तरफ कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो है पढ़ाई में लगे होते हैं बच्चे तो अपने स्वास्थ्य का बहुत कम ध्यान रखते हैं। जब धन कमाने में लगते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान कम रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक स्तर पर जरूरी है। पोषण और स्वास्थ्य के बीच जो घनिष्ठ संबंध है वह पोषण से शरीर के अंगों और ऊतकों के विकास को भी करता है और उनका रखरखाव भी करता है। पोषण से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव रसायन, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, खाद्य विज्ञान, अनुवांशिकी, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र जैसे बहुत सारे विषय हैं जो हमें स्वास्थ्य के जो है फायदे बताता है। जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, तो उस स्थिति में मनोविज्ञान बहुत काम आएगा। अगर मान लो किसी के शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ गई तो उस समय में स्वास्थ्य विज्ञान बहुत काम आएगा। अगर हम बात करें कि पोषण से जुड़े जो ये फायदे हैं कौन कौन से हैं, पोषण से जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करता है, और जो हमारी ग्रंथियां हैं उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे रसायनों का स्राव होता है वो सही से होता है। पोषण से ही हमारी जो चयापचय बढ़ता है और सहन शक्ति भी सखियों पोषण से बढ़ती है। आपने अक्सर देखा होगा स्वास्थ्य से कमजोर जो इंसान होते हैं उनमें सहन शक्ति बहुत कम होती है। पोषण से अवांछित कैलोरी भी बर्न होती है, और पोषण से हृदय संबंधी बीमारियां, मधुमेह, मोटापे और रक्तचाप से भी जुड़ी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। पोषण से हम तनाव और चिंता को भी कम कर सकते हैं। अधिकांश सभ्यताओं में स्वास्थ्य का महत्व समान है, परंतु हर समाज में स्वास्थ्य के विषय में उनकी अपनी एक विशेष धारणा है। आमतौर पर स्वास्थ्य का मतलब बीमारी का ना होना मानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अक्सर इसका महत्व बदलता रहता है। और जब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, तो सभी पोषक तत्वों की हमें उतनी ही जरूरत होती है, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, वे पानी प्रमुख पोषण तत्व हैं। अगर पानी की भी शरीर में कमी हो जाए तो हम स्वास्थ्य से जो है रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम हमें 8-10 गिलास पानी रोज पीना ही चाहिए। हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पोषण तत्व नहीं होते हैं, जैसे रंग व खुशबू देने वाले रासायनिक पदार्थ, परंतु कहीं ना कहीं वो भी हमारी जो मनोदशा है उसको प्रभावित करते हैं।